क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हर वह चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती है? क्या आप यकीन करते हैं कि सच्ची ताकत आपके अंदर है? और अगर आपको यह बताया जाए कि इसका सीधा संबंध एक शब्द से है, धन्यवाद, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यह वह शक्ति है जिसे हम समझते नहीं, लेकिन हर दिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैजिक में यही रहस्य छिपा है। यह किताब आपको दिखाएगी कि किस तरह आभार एक जादू की तरह काम करता है। यह किताब नहीं, यह एक सफर है जो आपको दिखाएगा कि हर दिन कुछ नया करना आपको इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ सकता है। अध्याय 1, आभार का जादू। हमारे जीवन में क्या कुछ भी हो सकता है अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जवाब हमारे जीवन को बदल सकता है। द मैजिक की शुरुआत में हमें आभार, ग्रेटिट्यूड की शक्ति के बारे में बताया गया है। आभार वह जादू है जो हमारे जीवन में हर चीज को बदल सकता है। लेकिन यह कैसे होता है? आभार का असल मतलब क्या है? आभार केवल धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं। आभार का असली मतलब है हमारे दिल में किसी चीज के लिए सच्ची कृतज्ञता का अनुभव करना। जब हम किसी के द्वारा की गई मदद, अच्छाई या किसी चीज के होने के लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं तो हमारा आभार हमारी ऊर्जा में बदलाव लाता है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति देता है। हम अक्सर अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसकी कद्र नहीं करते। हम शायद छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे एक अच्छी ताजगी से भरी सुबह या हमारी सेहत का अच्छा होना या फिर वो लोग जो हमारे जीवन में हैं। जब हम इन सभी चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है और यह दृष्टिकोण जीवन को खूबसूरत और अद्भुत बना देता है। आभार का प्रभाव। आभार का सबसे बड़ा असर हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अगर हम नकारात्मक विचारों और असंतोष से ग्रस्त होते हैं तो हमारी जीवन शैली भी नकारात्मक होती है। लेकिन जब हम आभार की मानसिकता अपनाते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। आभार हमारी सोच को बदलता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर क्षण एक उपहार है। आभार के छोटे छोटे अभ्यास। क्रेग, यह अध्याय हमें आभार को अपनी जिंदगी में जोड़ने के लिए कुछ आसान अभ्यास देता है। सबसे पहला अभ्यास है रात को सोने से पहले अपने जीवन में 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास उस समय को सकारात्मक बनाता है और जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार होते हैं। अगर आप हर रात यह आभार व्यक्त करेंगे तो जल्द ही आपको यह एहसास होगा कि जीवन में कितनी सारी सुंदर चीजें हैं जिनका हम कदर नहीं करते। दूसरा अभ्यास है द मैजिक रॉक। यह एक साधारण तरीका है जिसमें हम एक छोटी सी चट्टान या कोई और वस्तु रात भर अपने पास रखते हैं और सोने से पहले उस वस्तु को पकड़कर उस दिन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके जरिए हम दिन भर की छोटी छोटी चीजों को याद करते हैं और उन पर आभार व्यक्त करते हैं। आभार का परिवर्तनकारी प्रभाव। जैसे जैसे हम आभार का अभ्यास करते हैं हमें जीवन में नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। हमारी सोच में बदलाव आता है और हम देख पाते हैं कि हम जो चाहते हैं वह हमारी सोच और आभार के जरिए आकर्षित किया जा सकता है। यह वही जादू है जो हम अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं और इस जादू को अपने जीवन में लागू करने से हम सभी प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आभार का सबसे अच्छा लाभ यह है कि यह एक ऐसा चमत्कारी अस्त्र है जिसे हमें कोई बाहरी ताकत नहीं दे, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम इसे महसूस करते हैं और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अनगिनत तरीकों से जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित करते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि आभार वह जादू है जो हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, रिश्ते, धन और व्यक्तिगत सफलता में रूपांतर ला सकता है। यह मानसिकता को बदलने और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि हम इस जादू को समझें और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएं तो हम अपनी दुनिया को एक नए रंग में देख सकते हैं। अध्याय 2, जादू की चट्टान। आभार के बाद यह अध्याय हमें एक अनोखा और बहुत ही सरल तरीका सिखाता है जिसे द मैजिक रॉ कहते हैं। यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है जो किसी भी व्यक्ति को आभार के महत्व को गहरे तरीके से समझने में मदद करता है। इस अध्याय में हमें बताया जाता है कि हम किसी एक वस्तु के साथ आभार को जोड़कर उसे एक दैनिक रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित कर सकें। जादू की चट्टान का अभ्यास, मैजिक रॉक का अभ्यास बहुत सरल है। इसके लिए आपको किसी भी छोटे, सपाट और मजबूत रॉक या कोई अन्य वस्तु की आवश्यकता होगी। यह चट्टान आपके पास रखने के लिए कोई भी सामान्य वस्तु हो सकती है, जैसे एक सुंदर पत्थर, एक विशेष मूर्ति या कोई अन्य छोटी चीज जो आपको आकर्षित करती हो। रॉक को हर रात अपने पास रखें और जब आप सोने से पहले उसे अपने हाथ में लें तो उस दिन के लिए आभार व्यक्त करें। यह आभार किसी भी एक विशेष घटना, व्यक्ति या चीज के लिए हो सकता है जो उस दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से आभार व्यक्त कर सकते हैं, आज मुझे मेरे मित्र से मदद मिली, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज अपनी सेहत के लिए आभार है कि मैं बिना किसी परेशानी के स्वस्थ
स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास एक अच्छा घर और परिवार है। इस अभ्यास के द्वारा हम जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वह हमारे जीवन में और अधिक सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करती है। जैसे जैसे हम इस तरह से आभार व्यक्त करते हैं, हमारा मस्तिष्क एक नई दिशा में सोचने लगता है। हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं और जीवन को एक नई नजर से देखने लगते हैं। जादू की चट्टान का प्रभाव, ये अभ्यास केवल एक रात का नहीं है बल्कि एक पूरी दिनचर्या का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मकता और आभार की भावना कितनी बढ़ जाती है। यह न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलता है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदलने की शक्ति रखता है। जादू की चट्टान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि आभार केवल बड़े आयोजनों के लिए नहीं होता। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे अवसर और वे लोग जो हमारे जीवन में हमारी मदद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम न केवल उनका कद्र करते हैं बल्कि अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं। यह अभ्यास हमें कैसे बदलता है? जादू की चट्टान के अभ्यास से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास जो भी है वह सब एक आशीर्वाद है। जब हम हर रात सोने से पहले उन चीजों का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल होता है। यह मानसिक शांति हमें जीवन में हर तरह की कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। इस अभ्यास से हम सीखते हैं कि जीवन में जो भी है उसके लिए आभारी रहना चाहिए, चाहे वह छोटी सी सफलता हो, एक अच्छा दिन हो या फिर अच्छे रिश्ते। हर बात का आभार व्यक्त करना जीवन को और सुंदर बनाता है। अध्याय 3, आभार की जादुई धूल। अगर आभार को एक जादू की तरह देखा जाए तो यह एक ऐसी ताकत बन जाती है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि आभार केवल विचारों का ही नहीं बल्कि हर चीज में जादुई धूल की तरह काम करता है। जैसे एक छोटे से कण की मौजूदगी से पूरा वातावरण बदल सकता है, वैसे ही आभार के छोटे से आभारी विचार से हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आभार के प्रभाव से बदलती है हर चीज। आभार का सबसे बड़ा असर हमारे दृष्टिकोण पर होता है। जब हम जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो यह हमारी मानसिकता को बदलता है। जीवन की हर छोटी छोटी बात जो पहले सामान्य लगती थी अब हमें विशेष लगने लगती है। जैसे एक अच्छी बारिश का होना, परिवार का साथ मिलना, स्वास्थ्य का अच्छा होना। जीवन की छोटी छोटी खुशियां, आभार के कारण हम इन छोटी बातों को भी विशेष समझने लगते हैं। जैसे ही हम इनमें आभार ढूंढते हैं, हमें अपने आसपास और अधिक खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि देखने को मिलती है। आभार के इस जादू से हम अपनी दुनिया में हर जगह सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। आभार का अभ्यास और प्रभाव। आभार को हमारे जीवन में एक नियमित अभ्यास के रूप में जोड़ने का तरीका बहुत सरल है और इसका प्रभाव हमारी सोच में गहरा बदलाव लाता है। जब हम किसी भी क्षेत्र में जैसे कि स्वास्थ्य, रिश्ते, धन या काम में आभार व्यक्त करते हैं तो वह चीजें और भी बेहतर हो जाती हैं। इस अभ्यास को अपने जीवन में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। हमें अक्सर अपनी समस्याओं, चुनौतियों और नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देने की आदत हो जाती है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। आभार का एक दिलचस्प तरीका, हम आभार को सिर्फ अपनी सोच तक सीमित नहीं रख सकते, इसे अपने शब्दों में, कार्यों में और यहाँ तक कि हमारे शरीर की भाषा में भी दिखाना होता है। इस अध्याय में हमें यह अभ्यास भी दिया जाता है कि हम हर दिन किसी एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करें। आप यह कर सकते हैं किसी मित्र को धन्यवाद कहना जिसने आपकी मदद की, अपने परिवार के सदस्य को आभार व्यक्त करना जो आपके जीवन का हिस्सा है, अपने सहकर्मी को धन्यवाद देना जिन्होंने आपके काम में मदद की। इससे न केवल आप उस व्यक्ति को खुश करेंगे बल्कि आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आभार का यह तरीका जितना सरल है उतना ही प्रभावी है आभार को जीवन में उतारना। यह अध्याय यह सिखाता है कि आभार को केवल मानसिकता के रूप में ही नहीं बल्कि हमें इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। जब हम आभार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आभार के साथ उसे समाप्त करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन कितनी तेजी से बदलता है। आभार का असर बहुत गहरा होता है जब हम इसे हर पहलू में लगाते हैं, चाहे वह छोटे खुशियों के लिए हो या फिर बड़े बदलाव के लिए। यह हमें वह शक्ति देता है जो हम पहले नहीं समझ पाते थे। आभार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि यह एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो हमें अपनी पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता देती है। अध्याय 4, शब्दों का जादू। आभार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शब्दों का प्रभाव। इस अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि हमारे शब्दों में भी जादू की शक्ति होती है। शब्द न केवल हमारी सोच को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारी पूरी
ऊर्जा को भी दिशा देते हैं। जब हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। शब्दों की शक्ति हम सभी जानते हैं कि शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। चाहे वह किसी मित्र से बात हो, किसी परिवार के सदस्य से या फिर अपने खुद से, हमारे शब्द हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। जब हम शब्दों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मैं खुश हूँ, जीवन सुंदर है, मेरे पास सब कुछ है जिसके लिए मुझे आभार है, मैं स्वस्थ हूँ और हर दिन मेरी सेहत बेहतर होती जा रही है, यह शब्द हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह शब्द न केवल हमारी सोच को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आभार और सकारात्मक शब्दों का संबंध बहुत गहरा है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं। यही शब्द हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आभार केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह शब्दों के माध्यम से दुनिया तक फैलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की तो आप उसे धन्यवाद कह सकते हैं। यह शब्द न केवल उस व्यक्ति को खुश करते हैं बल्कि आपके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके अलावा, जब आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं तो आपके शब्दों में स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता आ जाती है। शब्दों का प्रभाव हमारी जीवन शैली पर, हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वह हमारी जीवन शैली पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर हम हर वक्त नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा, मुझे कभी अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो हम अपने जीवन में इन नकारात्मकताओं को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं सफलता की दिशा में बढ़ रहा हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हुए हैं, तो हम अपने जीवन में इसी तरह की परिस्थितियां और अवसर आकर्षित करते हैं। एक साधारण अभ्यास, शब्दों के साथ आभार। यह अध्याय हमें एक सरल अभ्यास सिखाता है, अपने शब्दों के साथ आभार व्यक्त करना। इसका मतलब यह है कि हम जब भी किसी के साथ बातचीत करें तो हम आभार के शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप अपने मन में कह सकते हैं, मैं इस व्यक्ति से मिलने के लिए आभारी हूँ। या फिर जब आप अपना भोजन खा रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं इस भोजन के लिए आभारी हूँ जो मुझे स्वस्थ रखता है। यह अभ्यास न केवल हमारी सोच को बदलता है बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। शब्दों का जादू हमारे रिश्तों पर, हमारे रिश्तों में शब्दों की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपने प्रियजनों के साथ सकारात्मक और आभारी शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम किसी से नफरत या गुस्से के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है। लेकिन जब हम प्यार और आभार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने जीवन साथी या दोस्त को धन्यवाद कहते हैं, मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो, तो यह शब्द न केवल उस व्यक्ति को विशेष महसूस कराते हैं बल्कि हमारे रिश्ते को भी और गहरा करते हैं। शब्दों के प्रभाव को पहचानना। आखिरकार, हमें यह समझने की जरूरत है कि शब्द न केवल संवाद का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारी वास्तविकता बनते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए और आभार को हर शब्द में समाहित करना चाहिए। अध्याय 5, धन का जादू। धन, समृद्धि और सफलता, इन शब्दों से जुड़े विचार हमें अक्सर भ्रमित कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से मिलता है या फिर किसी विशेष मौके पर, लेकिन दी मैजिक के इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि धन और समृद्धि हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति के रूप में आ सकते हैं जो आभार और सकारात्मक मानसिकता के द्वारा आकर्षित होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, जब हम धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हम उस धन को और अधिक आकर्षित करते हैं। धन के प्रति आभार। धन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हम इसे अक्सर एक कठिन लक्ष्य के रूप में देखते हैं। हम मानते हैं कि धन सिर्फ बड़े प्रयासों से या मुश्किलों से प्राप्त होता है। इस अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि हम जिस धन का आभार व्यक्त करते हैं वह हमारी जिंदगी में और अधिक आता है। जब हम अपने पास जो धन है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उस धन की ऊर्जा को और अधिक आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ उन चीजों के लिए आभार नहीं व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, बल्कि हमें अपने वित्तीय स्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह कम हो या ज्यादा। धन के लिए आभार व्यक्त करने का अभ्यास। इस अध्याय में एक विशेष अभ्यास दिया जाता है, अपने पैसे का आभार व्यक्त करना। इसका मतलब यह है कि जब भी हम पैसे का लेन देन करते हैं, चाहे वह खर्च हो या बचत, हमें उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो आप सोच सकते हैं, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पैसा है जिससे मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। इसी तरह, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है जिससे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास हमें धन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में
मदद करते हैं, जो हमें और अधिक समृद्धि और धन आकर्षित करने की शक्ति देता है। आभार और धन का संबंध गहरा संबंध है। जैसे जैसे हम धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, वैसे वैसे हम अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज को सराहते हैं तो वह हमारे जीवन में अधिक आती है। यही कारण है कि जब हम पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उस पर आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे पास और अधिक धन आने की संभावना होती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जिसे हम अपनी सोच और आभार के माध्यम से आकर्षित कर सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि धन का मुख्य उद्देश्य हमारी जरूरतें पूरी करना है और हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, तो हम उस धन को सही तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमें अपने धन के प्रति नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, या फिर हम यह मानते हैं कि धन पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना होगा। इस तरह के नकारात्मक विचार केवल हमारे जीवन में धन को और दूर कर देते हैं। इसलिए जब हम धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसे अपने जीवन में सकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो हम इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह हमें और अधिक समृद्धि और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। धन का जादू फैलाना। जब हम अपने धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जैसे जैसे हम धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हम यह सिखाते हैं कि धन केवल हमारी जरूरतें पूरी करने का एक तरीका है, बल्कि यह एक साधन है जिससे हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने पैसे का इस्तेमाल करें, चाहे वह खुद के लिए हो या दूसरों के लिए, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप इस दृष्टिकोण से धन को देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है और आप इसे सही तरीके से जीवन में लाते हैं। अध्याय 6, स्वास्थ्य का जादू। तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम जीवन के हर पहलू का पूरा आनंद ले सकते हैं। द मैजिक के इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि आभार का अभ्यास न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम अपने शरीर और उसकी कार्य प्रणाली के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उसे और भी मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। स्वास्थ्य और आभार का गहरा संबंध। स्वास्थ्य और आभार के बीच एक गहरा और अदृश्य संबंध है। हम अक्सर अपनी सेहत की कद्र नहीं करते जब तक कि हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जब हम अपनी सेहत के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करते हैं। आभार से हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है और मानसिक शांति से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आभार के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि हमारी सेहत एक अनमोल उपहार है जो हमें रोजाना मिलता है। इसके लिए धन्यवाद देने से हम न केवल अपने शरीर को सशक्त करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सुख और संतुलन भी महसूस करते हैं। अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करना। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है, अपने शरीर के अंगों का आभार व्यक्त करना। हम अक्सर अपने शरीर के अंगों को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन इनका आभार व्यक्त करना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रभावी है। आप एक सरल अभ्यास के रूप में इस तरीके को अपना सकते हैं। जब आप सुबह उठें तो अपने शरीर के हर अंग का आभार व्यक्त करें। आप कह सकते हैं, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास स्वस्थ दिल है जो मुझे जीवन की धड़कन दे रहा है। मैं आभारी हूँ कि मेरे पैरों से मैं चल सकता हूँ और यात्रा कर सकता हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरी आंखें मुझे संसार को देख पाने की शक्ति देती हैं। यह अभ्यास न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि आपके शरीर को भी शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ही आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग का आभार व्यक्त करते हैं, आपका शरीर अधिक सशक्त और स्वस्थ महसूस करने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य और आभार। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति और सकारात्मक विचार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। मानसिक शांति से शरीर में भी तनाव कम होता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आभार का मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक गहरा असर होता है। जब हम अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो हमारी सोच में सकारात्मक बदलाव आता है, जो हमें निरंतर खुशी और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आभार और स्वस्थ आदतें। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आभार के अभ्यास के साथ साथ हमें अपने शरीर की देखभाल के लिए स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। आभार का अभ्यास करने के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल आभार से ही नहीं, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम से भी मिलता है। आप आभार के अभ्यास के साथ इन
इन आदतों को जोड़ सकते हैं। अच्छे आहार का चुनाव करें और हर बाइट में आभार व्यक्त करें। शारीरिक व्यायाम करें, चाहे वह एक हल्की सैर हो या जिम में वर्कआउट। इसके लिए आभार व्यक्त करें कि आपका शरीर सक्रिय और सशक्त है। हर रात पूरी नींद लें और अपने शरीर को आराम दें ताकि वह अगले दिन नवीनीकरण के साथ तैयार हो। जीवन को स्वस्थ बनाए रखना। स्वास्थ्य का जादू तब होता है जब हम उसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और उसकी हर आवश्यकता का आभार व्यक्त करते हैं। जब हम इसे एक उपहार के रूप में देखते हैं तो हम इसके महत्व को समझ पाते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसे स्वीकार करना और उसके लिए आभार व्यक्त करना हमारे शरीर को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देता है। आखिरकार आभार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी सेहत की कद्र करते हैं और इसके लिए आभारी होते हैं तो यह हमारे जीवन में और अधिक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर दिन को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। अध्याय 7, रिश्तों का जादू। रिश्ते हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। वे हमें खुशियां, प्यार और समर्थन देते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने रिश्तों की महत्ता को भूल जाते हैं और उनसे पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते। दो मैजिक के इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि आभार का अभ्यास रिश्तों को मजबूत करने, उन्हें सशक्त बनाने और उनके माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में प्यार, सामंजस्य और समृद्धि का अनुभव करते हैं। रिश्तों में आभार का प्रभाव। रिश्ते न केवल हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं बल्कि वे हमारी खुशियों और दुखों में भी हमारे साथी बनते हैं। हमारे जीवन में रिश्ते जितने मजबूत होते हैं हम उतने ही खुशहाल होते हैं, लेकिन अगर हम उन रिश्तों को अपनी समझ, प्रेम और आभार से पोषित नहीं करते तो वे कमजोर हो सकते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब हम अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उन रिश्तों में सुधार और संतुलन लाते हैं। रिश्तों में आभार केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि हम किसी को प्यार करते हैं, बल्कि यह भी है कि हम उनकी मदद, समर्थन और उनके होने के लिए कृतज्ञ हैं। आभार और रिश्तों की गुणवत्ता। रिश्तों में आभार का एक प्रभाव यह भी होता है कि यह रिश्तों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब हम किसी रिश्ते में आभार व्यक्त करते हैं तो हम उस रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। इससे एक दूसरे के बीच अधिक समझ और सम्मान का निर्माण होता है। जैसे, मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं आभारी हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, चाहे जैसे भी हालात हो। जब हम इस तरह से अपने प्रियजनों का आभार व्यक्त करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनकी उपस्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके साथ हमारे रिश्ते को और गहरा करता है। आभार का अभ्यास रिश्तों में। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम रिश्तों में आभार को कैसे लागू कर सकते हैं। एक साधारण तरीका है कि हम रोजाना अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों को उनके अच्छे गुणों के लिए आभार व्यक्त करें। जैसे किसी मित्र को धन्यवाद कहना कि वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहते हैं। अपने जीवन साथी को धन्यवाद कहना कि वह आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अपने माता पिता को धन्यवाद देना कि उन्होंने आपकी परवरिश की और हमेशा आपका समर्थन किया। इस तरह के छोटे छोटे शब्द रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे न केवल हम अपने प्रियजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बल्कि हम उस रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाते हैं। रिश्तों में आभार और संवाद। रिश्तों में आभार का एक और अहम पहलू है सकारात्मक संवाद। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को सकारात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो यह रिश्ते को और भी सशक्त बनाता है। आभार का अभ्यास करने से हमारे शब्दों और संवाद में भी सकारात्मकता आ जाती है जो रिश्तों में समझ और सामंजस्य लाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से प्यार या समर्थन प्राप्त करते हैं तो इसके लिए उसे धन्यवाद कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारा साथ हमें समझता है और हमारा सम्मान करता है और हमें यह आभार भी उसी तरह से व्यक्त करना चाहिए। रिश्तों में आभार का दीर्घकालिक प्रभाव। यह अध्याय यह भी बताता है कि रिश्तों में आभार का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जब हम अपने रिश्तों में आभार और सकारात्मकता को शामिल करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होते जाते हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या जीवन साथी के साथ संबंध, हर एक रिश्ता आभार से समृद्ध होता है। हम जब किसी के प्रति आभारी होते हैं तो यह न केवल हमारे मन को शांति और संतुष्टि देता है बल्कि इससे उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध भी बेहतर होता है। इससे हम उनके साथ अपने रिश्ते को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिता सकते हैं। जीवन में प्रेम और खुशी का अनुभव। इस अध्याय का सार यह है कि रिश्तों में आभार का अभ्यास करने से हम जीवन में अधिक प्रेम और खुशी का अनुभव करते हैं। यह हमारे रिश्तों को न केवल बेहतर बनाता है बल्कि हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह हमारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक प्रेम, सहारा और खुशियां आकर्षित करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे रिश्ते केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे साथ जीने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, शब्दों का जादू। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है और यह हमारी वास्तविकता को आकार देने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैजिक के इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि हमारे शब्दों में वही शक्ति है जो हमारे विचारों में होती है। हम जो शब्द बोलते हैं वे हमारी सोच, भावनाएं और ऊर्जा को दर्शाते हैं। जब हम सकारात्मक और आभारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। शब्दों की शक्ति और उनका प्रभाव। शब्द केवल संवाद का एक साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के वास्तविक रूप को आकार देते हैं। जैसे हम अपने बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारे शब्द उस सोच को बाहर लाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। हमारे शब्दों में वो ताकत होती है जो हमारे वातावरण, परिस्थितियों, रिश्तों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में प्रेम और खुशी है, मुझे जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। ये शब्द हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं। जब हम इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी सोच को भी प्रभावित करता है और हम उस सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में महसूस करने लगते हैं। आभार और शब्दों का संबंध। आभार और शब्दों के बीच गहरा संबंध है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे शब्द स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होते हैं। आभार हमें यह सिखाता है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम कृतज्ञ रहें और इसका धन्यवाद करें। जब हम आभारी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन में और अधिक अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित करता है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे, मैं आभारी हूँ कि आज मुझे एक अच्छा भोजन मिला। मैं आभारी हूँ कि मेरी सेहत अच्छी है। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास अच्छा घर और परिवार है। यह शब्द हमारे जीवन में खुशियाँ और संतुलन लाते हैं। जब हम इन शब्दों को हर दिन दोहराते हैं तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है और हम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। शब्दों का असर हमारे रिश्तों पर। शब्दों का हमारे रिश्तों पर भी बहुत गहरा असर होता है। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि शब्दों से भी बनते हैं। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं या उनके अच्छे गुणों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उस रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने पार्टनर को यह कहते हैं, मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो, तो यह शब्द उस रिश्ते को और गहरा करते हैं। यही बात दोस्ती, परिवार और हर एक रिश्ते पर लागू होती है। जब हम आभार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। शब्दों के साथ आभार का अभ्यास। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि हम अपने शब्दों के साथ आभार का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि हम हर दिन अपनी बातचीत में आभारी शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे कह सकते हैं, मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप कह सकते हैं, धन्यवाद, मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरी मदद की। यह अभ्यास न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। शब्दों के माध्यम से हम अपने जीवन को और भी सशक्त और प्रेरणादायक बना सकते हैं। शब्दों का जादू फैलाना। जब हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन में बदलाव लाता है बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो वह व्यक्ति भी सकारात्मक महसूस करता है और उसके बाद वह दूसरों को भी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। यह शब्दों का जादू है जो न केवल हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बदल सकता है। जब हम शब्दों के माध्यम से आभार और सकारात्मकता फैलाते हैं तो हम एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो पूरे समाज में फैल सकती है। अध्याय 9, आभार का जादू। यह अध्याय द मैजिक के समापन के रूप में है, जहाँ हम आभार की पूरी प्रक्रिया और इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आभार, जैसा कि किताब के पहले अध्याय से लेकर अब तक बताया गया है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में हर चीज को बेहतर बना सकती है। यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि आभार केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक तरीका है, एक जीवन जीने का तरीका जो हर दिन, हर पल हमें सही दिशा में ले जाता है। आभार का अंतिम प्रभाव। आभार का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जब हम हर दिन अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आभार हमारी सोच को साफ करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह सभी उपहार के रूप में है। जब हम किसी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हम उस चीज को अपनी जिंदगी में और अधिक आकर्षित करते हैं। आभार न केवल हमें यह दिखाता है कि हमारे पास क्या है बल्कि यह हमें और अधिक प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। यह एक चमत्कारी प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में विस्तार पाती है। आभार का अभ्यास हर दिन। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि आभार को जीवन का हिस्सा बनाना कितना
करना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी अभ्यास होना चाहिए जिसे हम हर दिन अपनी जिंदगी में शामिल करें। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे हम आभार का अभ्यास हर दिन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आभार व्यक्त करें। जैसे ही आप सुबह उठें, अपने जीवन में उन सभी चीजों का आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, चाहे वह परिवार हो, स्वास्थ्य हो या आपके पास जो कुछ भी है। यह आपको पूरे दिन सकारात्मक बनाए रखेगा। रात को आभार व्यक्त करें। सोने से पहले उस दिन के लिए 3 चीजों का आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपका मन शांति से भरा रहेगा और आपकी रात का अनुभव सुखमय होगा। लोगों का आभार व्यक्त करें। अपने प्रियजनों, दोस्तों या सहकर्मियों को धन्यवाद कहें। यह छोटे लेकिन प्रभावी शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। आभार और जीवन का उद्देश्य। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं है, बल्कि उसकी कद्र करना है। आभार हमें जीवन के हर पहलू की कद्र करने की शक्ति देता है, चाहे वह सफलता हो, रिश्ते हों या साधारण रोजमर्रा की चीजें हों। आभार हमें यह समझाता है कि सफलता और सुख हमारे पास पहले से है, हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं और यह हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाता है, खुश रहना और अपनी वास्तविकता का आनंद लेना। आभार का सामूहिक प्रभाव। इस अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि आभार केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामूहिक रूप से समाज और दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मकता फैलाते हैं और यह सकारात्मकता हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। आभार एक ऐसी ऊर्जा है जो हर जगह फैल सकती है। जब हम दूसरों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो यह उन्हें भी प्रेरित करता है कि वे अपनी जिंदगी में आभार का अभ्यास करें। इस तरह आभार की एक लहर पूरे समुदाय और समाज में फैल सकती है, जिससे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है। आभार के जादू को अपने जीवन में लाना। आखिरकार इस अध्याय का सार यह है कि आभार को हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। जब हम हर दिन आभार का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य, रिश्ते, धन और सफलता को। आभार सिर्फ एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली जादू है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने और एक खुशहाल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम आभार की शक्ति को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं जो हमें हर बार एक नया रूप देती है। निष्कर्ष, आभार का जादू। जब हम जीवन में आभार का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। आभार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें हर दिन, हर पल सकारात्मकता और खुशी की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जैसे हम किसी बीज को पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी से पोषित करते हैं, वैसे ही आभार के बीज को हमारी सोच और शब्दों से पोषित किया जाता है। और जैसे जैसे हम इसे प्रतिदिन अपने जीवन में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे यह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। एक वृक्ष जो हमें अपार खुशियां, समृद्धि और संतोष देता है। हमारे पास पहले से जो कुछ भी है, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता और हमारे छोटे छोटे आशीर्वाद, सबके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम आभार की शक्ति को समझते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में हर वह चीज जो हमारे पास है वह एक अनमोल उपहार है। आभार के 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो श्रोताओं को जीवन में लागू करने चाहिए। हर दिन आभार व्यक्त करें। एक सरल अभ्यास जो आपके जीवन को सकारात्मक बनाएगा। सुबह और रात में अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें। शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। आपके शब्दों में जादू है। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित करें। रिश्तों को मजबूत करें और खुद को भी प्रेरित रखें। स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करें। जब भी आप अपने शरीर के बारे में सोचें, उसके लिए आभार व्यक्त करें। एक स्वस्थ शरीर जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। रिश्तों की कद्र करें। अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथ। उनके बिना जीवन अधूरा होता है। हर दिन उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। धन और समृद्धि का आभार। धन केवल एक साधन है, लेकिन हमें इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम आभार के साथ पैसे की ओर देखते हैं तो वह हमारे जीवन में और अधिक आकर्षित होता है। अंतिम विचार, आभार का जादू हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल हमारे द्वारा की गई मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन छोटे छोटे आशीर्वादों का परिणाम है जो हमें बिना किसी संघर्ष के मिलते हैं। जब हम हर चीज के लिए आभारी होते हैं तो हम उस चीज को अपनी जिंदगी में और अधिक आकर्षित करते हैं। जीवन एक यात्रा है और आभार वह मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। आभार से हम न केवल अपनी सोच बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इस जादू को जीवन का हिस्सा बनाइए और देखें कि यह कैसे आपके जीवन को और भी अधिक खुशी, शांति और सफलता से भर देता है। आपके जीवन में हर दिन का जश्न मनाने के लिए आभार को अपनी दिनचर्या बनाएं और देखें कि यह जादू किस तरह
तरह आपके जीवन में समृद्ध और सकारात्मक बदलाव लाता है।